स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने ईवीएस में लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 6 प्लांट लाइफ, उसमें हमने आधा लेसन एक्सप्लेन किया था। तो आज हम फिर से उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था इसके पहले के वीडियो में। तो लेसन नंबर 6 प्लांट लाइफ, तो आप अपनी टर्मबुक निकालें और उसमें पेज नंबर 173 निकाले प्लांट लाइफ। तो उसमें हमने कि अवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स, क्या है हमारे पूरे वर्ल्ड में अच्छे अच्छे और सुंदर प्लांट्स है। और कैसे कैसे प्लांट है, सम आर बिग, सम आर स्मॉल, सम आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे एंड कुछ एकदम छोटे हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स है। एंड सारे प्लांट्स जो है उसकी साइज, शेप एंड उसके कलर भी अलग अलग है। और काइंड ऑफ प्लांट्स की कितने टाइप्स के प्लांट्स है, तो कितने टाइप्स के प्लांट है, 3 टाइप्स के प्लांट्स है, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो उसमें ट्री किसे कहते हैं कि जो प्लांट्स बड़े और लंबे प्लांट्स है उसे क्या कहते हैं, ट्री। तो बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। एंड और जो छोटे छोटे प्लांट्स है उसे क्या कहते हैं, तो जो स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टिंग उसे कहते हैं श्रब्स। एंड स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टिंग उसे कहते हैं हर्ब्स। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको तीनों प्लांट्स दिए हैं, ये बड़े हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। फिर सारे प्लांट्स, मोस्ट ऑफ प्लांट्स कहाँ लैंड होते, ग्रो होते हैं जमीन के ऊपर, यानी कि लैंड में। पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ग्रो होते हैं। तो उसमें लोटस एंड वाटर लिली जो प्लांट्स है वो कहाँ ग्रो होते हैं, पानी के अंदर। और ज़्यादातर प्लांट्स तो ग्रीन ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके कलर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो नेक्स्ट पेज नंबर 175, plants are living things. Plants are living things like animals, they also grow। मतलब जो प्लांट्स है वो क्या है, वो एक लिविंग थिंग है। और जैसे किसकी तरह, एनिमल और हम सब की तरह प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग है। उससे वो भी बढ़ते हैं और उसे भी फूड की जरूरत होती है। जो भी बढ़ता है और जिसे फूड की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिविंग थिंग। और जो बढ़ता नहीं ऐसे ही रहता है उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। तो जो प्लांट्स है वो भी क्या है, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है। और वो भी हम सब की तरह और एनिमल की तरह उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है और वो भी बढ़ता है छोटा के। ऐसे कि ऐसे ही नहीं रहता है, जैसे चेयर टेबल से वो कुछ बढ़ते नहीं, वो सिर्फ जैसे वैसे ही रहते हैं, उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। लेकिन जो बढ़ते हैं, जिसे फूड की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं लिविंग थिंग। तो प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है और वो भी ग्रो होते हैं, कि बढ़ते हैं। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स, दे आल्सो ग्रो। वो भी बढ़ता है। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, दे आल्सो ग्रो। प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग है, इसकी तरह एनिमल की तरह वो भी बढ़ता है। दे आल्सो नीड, उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है। दे आल्सो नीड फूड, उसे किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। दे नीड water, they need water and light to grow। जो प्लांट्स है उसे किसकी जरूरत पड़ती है, प्लांट्स को भी फूड की जरूरत पड़ती है। एंड दे नीड वाटर एंड लाइट टू ग्रो, बढ़ने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की, पानी की और लाइट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हम एक
को भी किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर एंड लाइट की। बढ़ने के लिए प्लांट्स को भी वाटर एंड लाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें फूड की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है और उसे भी अगर बढ़ना है तो उसे भी किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की। और उसका फूड क्या है, वाटर एंड लाइट की। उसे पानी देना पड़ता है और उसे लाइट की भी जरूरत पड़ती है। उसकी हेल्प से वो क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स एक लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग बिना फूड के नहीं रह सकता। तो प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, तो उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो उसे भी वाटर एंड लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि वो बढ़ सके। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स, दे आल्सो ग्रो। प्लांट्स से क्या है, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, वो भी बढ़ता है, तो दे आल्सो ग्रो। प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स, दे आल्सो ग्रो। प्लांट्स जो है वो क्या है, लिविंग थिंग है, याद रखना है। प्लांट जो है वो लिविंग थिंग में आता है, वो भी बढ़ता है। वो जैसा है वैसे के वैसे नहीं रहता है, वो भी बढ़ता है, उसे भी फूड की जरूरत होती है। जैसे हमें बढ़ते, हम इसमें आते हैं लिविंग थिंग में कि हम जैसे फूड के बिना नहीं रह सकते, वैसे जो प्लांट्स है उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक एनिमल, दे आल्सो ग्रो। वो भी बढ़ता है and they also need food, they need water and light to grow। उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है और उसे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर एंड लाइट की। वाटर और टाइम टू टाइम उसे वाटर देना चाहिए और लाइट भी उसे मिलनी चाहिए, धूप भी उसे मिलनी चाहिए और उसकी हेल्प से वो क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे हम बिना फूड के नहीं रह सकते, वैसे प्लांट जो है उससे भी वाटर एंड लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि वो बढ़ सके। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स, दे आल्सो ग्रो। वो भी बढ़ता है। दे आल्सो नीड, उसे किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की। दे नीड वाटर एंड लाइट टू ग्रो। प्लांट्स भी एक क्या है, लिविंग थिंग है और उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है most seeds grow into plants। ज्यादातर सीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स में से ग्रो होते हैं एंड मोस्ट प्लांट्स and trees grow from seeds। मतलब ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो जो सीड होते हैं वो प्लांट्स में से बनते हैं। मोस्ट सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स में से सीड बनते हैं, लेकिन मोस्ट प्लांट्स आर ट्री ग्रो इनटू सीड। फिर ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो किसमें से बनते हैं, प्लांट्स एंड ट्री, सीड में से प्लांट्स बनते हैं। मोस्ट सीड्स जो है वो क्या होते हैं, जो ट्री होते हैं उसमें से आते हैं, बनते हैं। और मोस्ट प्लांट्स आर ट्रीज ग्रो फ्रॉम सीड। और सीड में से प्लांट्स ग्रो होते हैं और प्लांट्स से भी सीड ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये सीड से और इससे पानी मिल रहा है और धूप मिल रही है, लाइट मिल रही है, उसकी वजह से उसे एक क्या है, इसका फूड है और इसकी हेल्प की वजह से एक ग्रो हो रहा है। तो ये सीड क्या, उसमें से ट्री और प्लांट्स बनते हैं। वैसे ही कभी जो कुछ प्लांट्स है उसमें से सीड्स भी बनते हैं और सीड्स में से भी प्लांट्स बनते हैं। तो मोस्ट सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स में से भी सीड्स ग्रो होते हैं एंड सीड
मिट्टी में से भी प्लांट्स बनते हैं। तो मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो प्लांट्स में से भी सीड्स बनते हैं और सीड्स में से भी प्लांट्स बनते हैं। तो मोर सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स एंड मोर plants and trees grow from seeds. नेक्स्ट है यूज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का हम क्या यूज करते हैं? यूज ऑफ प्लांट्स का हम क्या क्या यूज करते हैं? प्लांट्स हमें कैसे कैसे यूजफुल होते हैं? तो उसमें फर्स्ट है प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू people and animals. प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हम सबको, पीपल को भी एंड एनिमल्स को भी। कैसे यूज होते हैं? दे हेल्प अस इन मेनी वे। कितनी तरीके से, अलग अलग तरीके से प्लांट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। क्या क्या मिलता है हमें प्लांट्स में से? दे गिव अस फूड, शेड एंड शेल्टर। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू पीपल एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स है वो हम सबको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू पीपल एंड एनिमल्स। कैसे यूज होते हैं प्लांट्स? दे हेल्प अस इन मेनी वेज। बहुत तरीके से प्लांट्स हमें मदद करते हैं। तो दे गिव अस, क्या मिलता है हमें प्लांट से? फूड मिलता है, शेड मिलता है एंड शेल्टर। तो प्लांट्स में से हम, प्लांट्स हमारी कैसे हेल्प करता है? तो प्लांट्स गिव अस फूड, शेड एंड शेल्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनिमल है उसका, ये जो खा रहा है उसका फूड बन रहा है। जो वो है उसे क्या मिल रहा है? ट्री के नीचे बैठने से शेड मिला और एक घर बनता है तो हमारा शेल्टर बनता है। तो प्लांट्स में से प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो दे गिव अस फूड, शेड एंड शेल्टर। तो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा हमें यूजफुल होते हैं। तो प्लांट्स को कभी भी कट नहीं करना चाहिए। प्लांट्स में से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू पीपल एंड एनिमल्स। एनिमल्स और पीपल को प्लांट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दे हेल्प अस इन मेनी वे। बहुत तरीके से वो हमें मदद करते हैं प्लांट्स। दे गिव अस फूड, शेड एंड शेल्टर्स। प्लांट्स हमें क्या देता है? प्लांट्स में से हमें फूड मिलता है, शेड मिलता है, शेल्टर। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू पीपल एंड एनिमल। दे हेल्प अस इन मेनी वे। बहुत तरीके से वो हमारे हेल्प करते हैं। दे गिव अस फूड, शेड एंड शेल्टर। उसमें वो क्या क्या हमें देता है? प्लांट्स फूड, शेड एंड शेल्टर। तो ये यूज ऑफ प्लांट्स में, प्लांट्स हमें बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। इसे हमें कट नहीं करना चाहिए। वो हमें क्या देता है? फूड, शेड एंड शेल्टर। तो प्लांट्स हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो नेक्स्ट पेज
जो पेपर है वो भी हमें प्लांट्स में से मिलता है। फर्नीचर है वो भी हमें प्लांट्स में से मिलता है। फर्नीचर कैसा कैसा फर्नीचर, सच एज चेयर्स, टेबल्स, कोट्स एंड सो ऑन। बहुत कुछ हमें प्लांट्स में से मिलता है, तो प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। प्लांट्स में से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट्स गिव अस मेनी थिंग्स दैट वी नीड इन एवरीडे लाइफ। हमें हर रोज की हमारी लाइफ में उसका हमें यूज करते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है। वो सारी जो चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स में से। जो फर्स्ट तो जो फूड है वो कहाँ से आता है? प्लांट्स में से आता है। फिर हमारे जो क्लॉथ बनते हैं वो भी प्लांट्स में से बनते हैं, क्लॉथिंग। फिर जो पेपर पे हम लिखते हैं, जो कागज होते हैं वो भी किसमें से बनते हैं? प्लांट्स में से। फर्नीचर जो हमारे घर में होते हैं जैसे कि चेयर्स, टेबल्स एंड कोट एंड बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्लांट्स में से मिलती है। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो प्लांट्स में से हमें बहुत सारा ऐसा मिलता है जिसका हम अपनी हर रोज की लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट तो हमें खाना मिलता है, फिर जो हमारे क्लॉथ है वो भी प्लांट्स में से बनते हैं, पेपर भी प्लांट्स में से बनते हैं, फर्नीचर भी जो है वो प्लांट्स में से बनते हैं, जैसे कि चेयर्स, टेबल, कोट्स है। तो बहुत सारे फर्नीचर जो है हम प्लांट्स में से बनते हैं। तो प्लांट्स हमें क्या क्या देता है? प्लांट्स गिव अस मेनी थिंग्स दैट वी नीड इन एवरीडे लाइफ। हर रोज की हमारी जो लाइफ है उसमें हमें जिसकी जरूरत होती है वो सब कुछ हमें किस में से मिलता है? प्लांट्स में से। प्लांट्स में से हमें क्या क्या मिलता है? फूड, क्लोथिंग, पेपर, फर्नीचर सच एज चेयर्स, टेबल्स, कोट एंड सो ऑन। तो प्लांट्स हमें बहुत कुछ देता है जिसके हम हर रोज अपनी लाइफ में जिसका यूज करते हैं वो सब कुछ हमें किस में से मिलता है? प्लांट्स में से। क्या क्या मिलता है? फूड, क्लोथिंग, पेपर, फर्नीचर। जो सारा फर्नीचर होता है जैसे कि चेयर्स, टेबल्स, वो सारे जो है वो हम प्लांट्स में से बनता है। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। तो प्लांट्स में से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट्स गिव अस मेनी थिंग्स दैट वी नीड इन एवरीडे लाइफ। हमारी हर रोज की लाइफ में जिसका हम यूज करते हैं वो हमें प्लांट्स में से मिल। तो प्लांट्स हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें देता है जिसकी हमें हर रोज जरूरत होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, पेपर, फर्नीचर सच एज चेयर्स, टेबल्स, कोट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स में से। तो प्लांट्स हमें कितना यूजफुल होता है? प्लांट्स गिव अस मेनी थिंग्स दैट वी नीड इन एवरीडे लाइफ। हमारी हर रोज की लाइफ में जिसका हम यूज करते हैं। तो फूड हमें किस कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से। फूड, क्लोथिंग, पेपर, फर्नीचर सच एज चेयर्स, टेबल्स, वो कोट एंड सो ऑन। तो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स में से। तो प्लांट्स हमें बहुत कुछ देता है। तो हमें प्लांट्स को कभी भी कट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमें ये सारी चीज़ें मिल सके। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये सब कुछ हमें कैसे मिलेगा? जैसे हमारा फूड, क्लॉथ, पेपर्स, फर्नीचर और सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स में से मिलती है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिया हुआ है। फूड, यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में से। फिर फर्नीचर है, ये फर्नीचर में बेड है, चेयर है, कहाँ से मिलते हैं? बनते हैं लकड़े में। वो लकड़ा कहाँ से आता है? प्लांट्स में से। फिर जो कपड़े, क्लॉथ होते हैं वो भी प्लांट्स में से ही बनते हैं। तो हमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में मतलब हर रोज जो जिसकी ज़रूरत होती है हमें वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में। प्लांट्स make our earth
हमारी अर्थ कैसी रखेगी, हरियाली जैसी, ग्रीन एंड एकदम क्लीन रहेगी। एंड नेक्स्ट है वी मस्ट टेक गुड केयर of our plants and trees। प्लांट्स एंड ट्रीज, हमें हमारी जो प्लांट्स है एंड ट्री है उसकी अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए कि उसे टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए, धूप आए इस जगह उसे लगाना चाहिए। तो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर प्लांट्स एंड ट्रीज, जो भी हमारे प्लांट्स है एंड ट्री है उसकी अच्छी तरीके से हमें केयर करनी चाहिए। तो जो प्लांट्स है वो हमारी अर्थ को कैसे बनाता है, ग्रीन एंड क्लीन। जिस प्लांट्स की वजह से हर जगह कैसा लगता है, हरा हरा, मतलब ग्रीन एंड एकदम जो हमारी अर्थ है वो कैसी लगती है, क्लीन। और हमें कैसे क्या करनी चाहिए, वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर प्लांट्स एंड ट्री। सिर्फ प्लांट्स लगा ही नहीं देना है, उसे अच्छी तरीके से उसकी केयर करनी है कि उसे टाइम पर पानी चाहिए तो पानी देना है, और फिर ऐसी जगह लगाना है जहाँ से उसे लाइट मिल सके, धूप मिल सके। तो प्लांट्स सिर्फ लगा नहीं देना है, उसकी अच्छी तरीके से केयर भी करनी है। तो प्लांट्स के हमारी अर्थ को कैसा बनाता है, ग्रीन एंड क्लीन। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर प्लांट्स एंड ट्री, हमें हमारे प्लांट्स और ट्री की अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए। तो प्लांट्स जो है वो हमारे अर्थ को ग्रीन एंड क्लीन बनाता है, और हमें हमारे जो प्लांट्स और ट्री है उसकी अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए। तो ये क्या है यूज ऑफ प्लांट्स की, प्लांट्स का हमें क्या क्या यूज होता है। तो प्लांट्स हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ यूजफुल होते हैं। तो प्लांट्स हमारी अर्थ को ग्रीन एंड क्लीन बनाता है और हमें उसकी अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट देम डाउन, से हमें कट नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को हमें कट नहीं करना चाहिए। एंड वी मस्ट प्लांट more tree plants, more tree in our gardens, parks and along road sides। मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे प्लांट्स एंड ट्री हमें हमारे गार्डन में लगाने चाहिए, पार्क में लगाने चाहिए, और जो रोड की साइड में जो जगह होती उसमें भी हमें प्लांट्स और ट्रीज लगानी चाहिए। तो वी शुड नॉट कट देम डाउन, प्लांट्स को पहले तो कट नहीं करना है। एंड वी मस्ट प्लांट मोर ट्री इन आवर, कहाँ में प्लांट्स और ट्री लगाने हैं, हमारे गार्डन में, पार्क में, एंड जो रोड साइड पे जो जगह होते हैं वहाँ पर भी हमें प्लांट्स लगाना चाहिए, प्लांट्स और ट्री। तो प्लांट्स और ट्री को हमें क्या नहीं करना है, वी शुड नॉट कट देम डाउन, प्लांट्स और ट्री को कट नहीं करना है, और ज़्यादा से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहाँ प्लांट्स और ट्री को हमारे गार्डन में, पार्क में और रोड साइड पे जो जगह होते हैं वहाँ पर हमें प्लांट्स और ट्रीज लगाना चाहिए। तो ये हमारा लेसन नंबर 6 था, प्लांट्स लाइफ की। हमने आज क्या किया कि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, उसे भी फूड की जरूरत पड़ती है, ग्रो होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, और प्लांट्स है वो सीड में से भी बनते हैं, और प्लांट्स में से भी सीड्स बनते हैं, और सीड्स में से भी प्लांट्स बनते हैं। फिर हमने सीखा यूज ऑफ प्लांट्स की, प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, पीपल एंड एनिमल सब लोगों को प्लांट्स बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। प्लांट्स हमें क्या देता है, फूड, शेड एंड
शेल्टर मिलता है प्लांट्स में से। फिर प्लांट्स हमें क्या देता है, प्लांट्स हमारी एवरीडे लाइफ में जिसकी हमें ज़रूरत होती है सब कुछ हमें प्लांट्स में से मिलता है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, पेपर, फर्नीचर में चेयर्स, टेबल्स, पिक्चर भी दिए हैं यहाँ पर। और प्लांट्स जो है वो हमारी अर्थ को कैसा रखता है, ग्रीन एंड क्लीन। एंड हमें हमारी प्लांट्स की अच्छी केयर करनी चाहिए एंड उसे कट नहीं करना है, और जितना हो सके उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और ट्री को हमारी गार्डन, पार्क एंड रोड साइड जो जगह होती है वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज लगाना चाहिए। तो ये हमारा लेसन नंबर 6 था, प्लांट्स लाइफ, जो हमने आज कंप्लीट किया। एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, मैं लेसन नंबर 5 में से आज आपको होमवर्क दे रही हूँ। लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज में, लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक जो है fill in the blank, fill in the blank, जो कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर है 170। राइट इन योर 0 नंबर बुक 1। लेसन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जो ये ब्लैंक है जो आपने टर्म बुक में कर ली होंगी और फेयर बुक में भी कर लिए होंगे। तो आपको टर्म बुक में से देख के आपको वन टाइम आपकी 0 नंबर बुक यानी कि सारे सब्जेक्ट के होमवर्क जिसमें आप करते हो उसमें आपको ये ब्लैंक वन टाइम लिखनी है। फेयर बुक में, CBS की फेयर बुक में दोबारा नहीं लिखनी है। 0 नंबर की बुक जिसमें आप सारे सब्जेक्ट के होमवर्क करते हैं। लेसन नंबर 5 में एक्सरसाइज 1 चूज द